कहते हैं ना, जो काम सुई कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकती है। ये जो देख रहे हैं आप छोटा सा देश लिथुआनिया, इस लिथुआनिया ने सुपर पावर बनने की चाह रखने वाले चीन के नाक में दम करके रखा हुआ है। हालात ये हो गए हैं कि जिनपिंग को गुस्से में बहुत तरह का फैसला लेना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ मोदी पुतिन की बैठक को लेकर दुनिया बड़ी आस लगा रही थी, लेकिन आखिर भारत ने रूस के साथ ये डील इन मौके पर क्यों तोड़ दी है? क्या है कारण? एक तरफ $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन की मात्र 7 घंटे की यात्रा। कई बातें हैं, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। जो काम बड़े बड़े नहीं कर पा रहे हैं वो काम यूरोप का एक छोटा सा देश लिथुआनिया कर रहा है। बाल्टिक सागर के किनारे बसे इस देश की कुल आबादी आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे, 29 लाख से थोड़ा ही ज्यादा है। लेकिन इस वक्त लिथुआनिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही ज्यादा ताकत को दिखला रहा है और चीन को कड़ी टक्कर दे रहा है। यह देश दुनिया की महाशक्तियों में शुमार चीन को ललकार रहा है। दोनों देशों के बीच इस वक्त बड़ा ही टेंशन वाली स्थिति है। चीन चाहता है कि लिथुआनिया तुरंत ताइवान के साथ अपने संबंधों को खत्म करे, लेकिन लिथुआनिया को अपने देश और ताइवान के बीच किसी भी संबंध को तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब लिथुआनिया को धमकी देते हुए चीन की तरफ से ये लिखा गया कि हम लिथुआनिया के ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो ये देखिए, लिथुआनिया ने मजाक बनाया और लिथुआनिया ने ये कहा कि चीन दरअसल पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कॉमेडी है, ये जोकर है और जल्द ही जिनपिंग अपना जोकर भेजने वाले हैं लिथुआनिया हमला करने के लिए। वैसे आपको बता दें, जिस नेता ने ये ट्वीट किया है वो प्रतिनिधि मंडल के मुखिया हैं, जो प्रतिनिधि मंडल लिथुआनिया गया था। गुस्साए चीन ने अब व्यापार संबंधित प्रतिबंध लगा दिए हैं लिथुआनिया पर कि लिथुआनिया के माल अब चीन के बंदरगाहों पर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। चीन ने अपने कस्टम लिस्ट में से लिथुआनिया को हटा दिया है। अब सोचेंगे आप कि लिथुआनिया ऐसा कर क्यों रहा है? तो आपको बता दे, इन सब झगड़े की शुरुआत 2012 में हुई, जब चीन ने एक फोरम बनाया और ये फोरम का नाम दिया CEEC। ये यूरोप के 17 देशों का एक फोरम था जिसमें 18वां देश खुद चीन है। लिथुआनिया ने देखा कि इस फोरम के जरिए मध्य और पूर्वी यूरोप में चीन अपने व्यापारिक संबंध बहुत ज्यादा अच्छे कर रहा है, वहीं लिथुआनिया को गिराने की हर संभव कोशिश कर रहा है। 2012 से ही चीन का रवैया लिथुआनिया को लेकर बिल्कुल ही गंदा रहा। अब इसी वजह से चिढ़े हुए लिथुआनिया ने चीन को उकसाने के लिए ताइवान के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित कर लिए और ताइवान को ये अनुमति दे दी कि लिथुआनिया में अपना ऑफिस ओपन करे। यहीं से दरार और भी ज्यादा बढ़ने लगी। खैर, जहां एक तरफ लिथुआनिया चैलेंज पे चैलेंज दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत और रूस की बैठक होने वाली है 6 दिसंबर को, यानी 2 दिन बाद ये बैठक होने वाली है और आज पहुंच रहे हैं रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव। आज होगी 2+2 मीटिंग भारत और रूस के बीच। इसके बाद कल मिलेंगे पुतिन और मोदी और ये अनुमान किया जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के बीच करीब $50 बिलियन के समझौते होंगे। $50 बिलियन का ये समझौता आखिर भारत क्यों कर रहा है? तो आपको बता दें, भारत इस वक्त रूस से डिफेंस की खरीदारी बहुत कम कर रहा है। ये चीज दुनिया देख भी रही है, लेकिन बिल्कुल अचानक से रूस को छोड़ नहीं सकता है भारत, क्योंकि 70 सालों से भारतीय सेना ने रूसी हथियारों का ही इस्तेमाल किया है। ऐसे में अचानक से छोड़ पाना रूसी हथियारों को भारतीय सेना के लिए संभव नहीं है। भारत ने खरीद जरूर कम कर दी है और ये लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है कि भारत अब रूस पर ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों से हथियार खरीद रहा है। पर भारत और रूस के रिश्ते की अग्नि परीक्षा शुरू हुई S-400 पे। S-400 को लेकर जिस तरीके से दबाव बनाया अमेरिका ने, एक वक्त को लगा कि हो सकता है भारत न खरीदे रूस से S-400, पर ऐसा हुआ नहीं। भारत ने न सिर्फ रूस से S-400 को खरीदा बल्कि अमेरिका को भी ये साफ कर दिया कि भारत अपने डिफेंस के मामले में कोई समझौता करने वाला नहीं है। और ऐसा अभी 2 दिन पहले ही संसद में जवाब देते हुए भी भारतीय मंत्री ने साफ किया कि रूस के साथ हो या दुनिया के किसी भी देश के साथ
साथ हो। हथियारों को खरीदना हम जारी रखेंगे। हमें जो लगेगा हमारी आजादी के लिए, हमारी स्वायत्तता के लिए जो जरूरी है, हम वो हथियार किसी भी देश से खरीदेंगे और किसी भी तरह के सेंक्शन की परवाह किए बगैर। वैसे रूस ने भारत के इस कदम के बाद भारत के लिए यही समझिए कि ये कदम एक कड़ी अग्नि परीक्षा थी जिसे भारत ने पार कर लिया है। पर अब दुनिया बहुत सारी चीजों की आस लगाकर बैठी है। भारत रूस के साथ चीन के जो व्यापार होते हैं उस व्यापार को कम करना चाहता है, उस डिपेंडेंसी को कम करना चाहता है ताकि रूस आजाद होकर निर्णय ले सके। इसके लिए भारत $50 बिलियन का निवेश कर सकता है रूस के कई इलाकों में और ऊर्जा के क्षेत्र में। पर जहां एक तरफ ये $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बात और चल रही है और वो है एक बड़ी डील का कैंसिल होना। दरअसल इस डील के लिए राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को ज्यादा जोर दिया था। यहाँ तक कि 2015 में जब पीएम मोदी रूस पहुँचे थे तो राष्ट्रपति पुतिन खुद उन्हें लेकर गए थे इस हेलीकॉप्टर में, और वो हेलीकॉप्टर है KA-2260। इस हेलीकॉप्टर के लिए डील फाइनल हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि $1 बिलियन लगाएगा भारत और इन हेलीकॉप्टर्स की प्रोडक्शन वगैरह सब भारत में ही होगा। हालांकि ये मेक इन इंडिया में, हालांकि इसमें ये भी तय हुआ था कि 30% भारतीय कंपोनेंट लगेंगे। सब कुछ फाइनल हो गया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये डील हो रही है कैंसिल। आखिर ये डील कैंसिल क्यों हो रही है, तो आपको बता दें, कहा ये जा रहा है कि इस वक्त भारत के 320 हेलीकॉप्टर हो रहे हैं रिटायर्ड। ये काफी पुराने हैं। ऐसे में भारत जब एक तरफ चीन और पाकिस्तान से उलझा हुआ है तो प्रोडक्शन के बजाय इनकी तुरंत खरीदारी चाहता है ताकि सीधे इनकी डिप्लॉयमेंट चीन और पाकिस्तान से लगती हुई सीमा पर। वैसे इसे लेकर अभी आधिकारिक रूप से बयान नहीं आया है भारत सरकार का, लेकिन कथित तौर पर कहा जा रहा है कि 200 हेलीकॉप्टर की ये डील हुई थी जो डबल इंजन वाला डील है, जहां ये कहा गया था कि 60 चॉपर आएंगे रूस से और बाकी बनाए जाएंगे बेंगलोर में। पर अब ऐसा लग रहा है जैसे कि इसे जल्द से जल्द खरीदने के चक्कर में इस डील को तोड़ा जाएगा और फ्रेश डील ये बनेगी कि सीधे अभी 200 के 200 इंपोर्ट होंगे। वैसे आपको क्या लगता है, भारत सरकार का ये निर्णय सही है या गलत? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।